तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन द सीरीज सर्किट आरएलसी एंड द पैरेलल सर्किट ऑफ आरएलसी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है। 7 मार्क्स तक के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, तो जो भी पॉइंट्स बताए जाएंगे उनको आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा ताकि आपका जो नोट्स है वो तैयार होता रहे। साथ ही साथ अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस प्रकार का कोई भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, आपको इस प्रकार से चार्ट बनाना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट आपका सीरीज सर्किट आरएलसी के बीच में है, जिसमें कह रहा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी f0 1/2 पाई इनटू रूट अंडर LC। ओके, अब ये L और C क्या होता है इसको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो ताकि वो पुराना कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं इस वीडियो का लेंथ काफी बड़ा नहीं रखना चाहता। अगला आपका है पैरेलल सर्किट में ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, f0 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस R² डिवाइड बाई L², यानी यहाँ पे पावर में है चीजें। ओके, तो ये आपका क्या है, पूरा अंडर रूट के अंदर है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि इंपीडेंस विल बी मिनिमम एट द रेजोनेंस एंड इट्स इफेक्टिव वैल्यू विल बी R, यानी जो इंपीडेंस होता है सीरीज सर्किट के अंदर वो क्या होता है, मिनिमम होता है, और ये इफेक्टिव वैल्यू प्रोवाइड करता है जो कि क्या होता है, R होता है। और यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल में इंपीडेंस विल बी मैक्सिमम, जिसमें इंपीडेंस मैक्सिमम होता है एंड इट्स इफेक्टिव वैल्यू विल बी, और इसका जो इफेक्टिव वैल्यू होता है वो क्या होता है, L/CR होता है। क्लियर। अगला पॉइंट जो कि थर्ड पॉइंट कह रहा है कि पावर फैक्टर विल बी यूनिटी, यानी पावर फैक्टर जो सीरीज सर्किट होता है उसमें यूनिटी होता है इसका, और साथ ही साथ पैरेलल सर्किट में भी आपका क्या होता है, पावर फैक्टर जो होता है वो यूनिटी होता है। क्लियर। अगला पॉइंट फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि करंट एट रेजोनेंस हैव मैक्सिमम वैल्यू, यानी सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर जो करंट होगा रेजोनेंस के पास उसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन पैरेलल सर्किट आरएलसी के अंदर जो करंट रेजोनेंस क्या होगा वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। क्लियर। पांचवा पॉइंट आपका कह रहा है कि इट मैग्निफाइज वोल्टेज, यानी जो आपका सीरीज सर्किट आरएलसी है वो वोल्टेज को मैग्निफाइज करता है, और पैरेलल सीरीज जो पैरेलल सर्किट आरएलसी है वो क्या करता है, वो मैग्निफाइज करता है करंट को। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि मैग्निफिकेशन इन वोल्टेज इज ओमेगा L/R, यानी जो मैग्निफिकेशन होता है वोल्टेज का सीरीज सर्किट आरएलसी के अंदर वो क्या होता है, उसका जो वोल्टेज क्या होता है वो होता है ओमेगा L/R। और साथ ही साथ पैरेलल सर्किट आरएलसी में क्या होता है, मैग्निफिकेशन इन करंट, इसमें मैग्निफिकेशन इन करंट होता है जो कि होता है ओमेगा L/R। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, और एक दो बार चीजों को आप देखेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।